Hello everyone. So today we are all together here again, and here I wanted to discuss few things related to job, recessions, and career. So here I have a guest, Sanjay sir. Hello sir. Hi, how are you? Hi Prince, I'm good. How are you? Hello sir. Very fine. Pranay sir. Hi. How are you sir? I am doing good, Prince. How are you? So welcome to all of you. And here we are going to discuss something which is related to, as I said, a career, economy, and recession. और यहाँ पे मैं कुछ बर्निंग आउट क्वेश्चन आप लोग से करने वाला हूँ जो कि हम्म एज ए फ्रेशर्स वो लोग जिन्होंने अपने करियर शुरुआत की है 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस पे हैं और उनके मन में बहुत सारी डाउट होती है एग्जिस्टिंग सिनेरियो में जिस जॉब टेक्निकल पे वो जिस टेक्निकल प्रोफाइल पे वो जॉब कर रहे हैं हम्म कहाँ स्विच करें क्या उनका फ्यूचर है। और एक जो टर्म है जो हमेशा लोगों के मन में आती है कि यू हैव टू वर्क इन द रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। हम्म तो इसके बारे में आप लोग से मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कुछ है जो रिसेशन प्रूफ हो इंडस्ट्रीज एंड जो हमारी जॉब है वो भी रिसेशन प्रूफ हो। क्या ये मिथ है, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? नहीं प्रिंस, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, बट उसको मैं ऐसे आंसर करूंगा कि अ, पहले जो बेसिक्स है उसको थोड़ा समझना पड़ता है। मतलब ये इकोनॉमी का अप अप होना, डाउन होना, रिसेशन देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बेसिकली रिसेशन इज नथिंग बट स्लोनेस इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, वो कभी कभी हम्म। रुक भी जाता है या कभी पूरा निगेटिव मोड में चला जाता है। तो ये एक ऑनगोइंग फेनोमेनन है। जैसे वेदर चेंज होता है नेचर में, उस तरह से इकोनॉमी में भी कभी रिसेशन होगा, कभी हाई ग्रोथ टाइम होगा। तो ये पार्ट ऑफ द साइकिल है। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव होगा, वैसे ही इकोनॉमी में भी उतार चढ़ाव होगा। ठीक है, तो जैसे जी। हमें मौसम के हिसाब से यू हैव टू चेंज द अटायर, यू हैव टू चेंज द थिंग्स दैट यू यूज इन योर लाइफ, द वे यू लिव योर लाइफ। तो मैं जॉब में भी रिसेशन के टाइम ये बोलूंगा कि जैसे हमारा लाइफ कोई वेदर प्रूफ नहीं होता है, वैसे जॉब भी कोई रिसेशन प्रूफ हो नहीं सकता है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि बेस्ड ऑन द कंडीशंस इन द इकोनॉमी यू हैव टू चेंज द एक्सपेक्टेशंस, चेंज द वे यू वर्क इन योर जॉब एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है ना? तो शॉर्ट आंसर इज कि रिसेशन प्रूफ करके कुछ होता नहीं है, जस्ट लाइक वेदर प्रूफ कुछ होता नहीं है। तो खासकर रिसेशन में हम ज्यादा चर्चा इसलिए करते हैं कि उस समय हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं, वी हैव मोर चैलेंजेस टू फेस। ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि जो वीकर लिंक्स हैं या जिनकी उतनी तगड़ी सिचुएशन नहीं है जॉब में, या तो स्किल की हम्म। कमी है या परफॉर्मेंस की इश्यूज हैं, वो चीजें उजागर होने का ज्यादा चांस होता है। तो ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो वीकेस्ट लिंक है उस पे सबसे ज्यादा चोट होती है, उसके टूटने का डर होता है। तो आपको भी यही देखना पड़ेगा कि आपके पूरे प्रोफाइल में, आपकी करियर प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल या जो भी हो, उसमें जो भी वीकेस्ट लिंक हो, चाहे वो आपका स्किल हो, सॉफ्ट स्किल हो, हर चीज पे आप काम करते रहो। तो जितना हम्म। कॉम्प्रिहेंसिवली आप उसको रखेंगे, उतना ही किसी को वो ओपनली दिखने का आपका वीकनेस जो है चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत शॉर्ट में उसको बताना चाहूंगा कि रिसेशन प्रूफ यदि आपको अपने आप को ट्रूली बनाना है तो आप कॉम्प्रिहेंसिवली जितनी भी तरीके की स्किल्स जो प्रोफेशन में काम देती हैं उन सब पे आप काम करते रहिए, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, और दूसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि जब भी रिसेशन वाली सिचुएशन हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। जस्ट लाइक जो हम गर्मी में करते हैं वो ठंड में नहीं करते, जो ठंड में करते हैं वो बरसात में नहीं करते हैं। ठीक है ना? वो अम्ब्रेला की जरूरत आपको रेनी सीजन में ही पड़ती है। ठीक है, एंड नॉट वाइस वर्सा। तो उसी हिसाब हम्म। से जो रिसेशन प्रूफ में जिस तरह का एटीट्यूड लेके चलते हैं, वो सेम एटीट्यूड नहीं हो सकता जब आप ग्रोथ वाली सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल 2021-22 में हमने देखा पोस्ट कोरोना जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए थे, तो लोगों की स्विचिंग खासकर इंडिया के मार्केट में तो बहुत ही तेज हो गया था। हम्म। वी वर सीइंग द सिचुएशन जहां पे लोग एक सैलरी है तो 2x मिल रहा है, 3x मिल रहा है, यहाँ तक हमने देखा लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं बिकॉज मार्केट वॉज वेरी ओपन, दैट वॉज वेरी बुलिश, एंड पीपल वर इन द रश, द इकोनॉमी वॉज इन द रश टू रिकवर। कोरोना के टाइम में जो भी स्लोनेस हुआ था, सब लोग उस होड़ में थे कि कितना जल्दी उसको रिकवर कर लें। ठीक है, हम्म। तो उस चक्कर में भी काफी ज्यादा जो रिक्रूटमेंट है बढ़ गया था। तो वो उस बहुत ही बुलिश ग्रोथ में क्या है कि जो आप देख रहे हैं
अभी जो रिसेशन चल रहा है आपको ये एक्सपेक्टेशन एडजस्ट करना चाहिए। मैं उसका एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि वो टाइम था, चला गया। अब रिसेशन वाला टाइम यूएस में बहुत ज्यादा दिख रहा है, उसका कुछ असर इंडिया में भी दिख रहा है, स्लोनेस इन द रिक्रूटमेंट एंड द जॉब ग्रोथ। तो वो एक्सपेक्टेशन आप अभी रख के करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली आप मुंह की खाएंगे। तो इस समय आपको वही है कि वो एक्सपेक्टेशन सेट करके आप रादर इस समय स्विच विच के चक्कर में मत रहिए। आपका जो कहते हैं ना कि जब आप टफ सिचुएशन में होते हो, तो इकोनॉमिक्स में भी एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन करो। तो जॉब वालों को भी मैं यही बोलूंगा कि आप अपने आप को कंसोलिडेट करो। आपका जो भी स्किल है, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दो। तो ये आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, ताकि आप फ्यूचर में जब ग्रोथ हो तो आप अपने इस अच्छे स्किल को कैसे इनहांस कर सको, आप कैसे उसको भुना सको, उसको कैसे इनकैश कर सको, वो आपको मौका मिलेगा। बट ये टाइम है आराम से रहने का। जो चल रहा है उसको ज्यादा छेड़िए मत। रादर जो आपके पास है स्किल, या जो नया स्किल आपको लग रहा है आप सीख सकते हैं, ये उसको सीखने का टाइम है। तो और भी मैं बहुत चीजें बता सकता हूँ, बट आई थिंक मूलभूत ये बातें यदि कोई समझ के अपना माइंडसेट बदल ले तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, और वो देखते हुए आप अपने आप को रादर अपनी प्रिपरेशन पे ही ज्यादा टाइम लगो रिसेशन प्रूफ में। ठीक है, तो रिसेशन बेसिकली प्रूफ आप को कहना चाहते हैं कि रिसेशन प्रूफ होता नहीं, जैसे होता नहीं। टर्म्स के पीछे भागने से अच्छा है कि हर हाँ मौसम की तैयारी आप करते रहिए। हाँ हाँ हर हाँ, मौसम में आपके हर तरह की स्किल सेट की जरूरत है। बिल्कुल। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि आप अपनी स्किलिंग इतनी अच्छी कर लो, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर लो कि एवरीवन डिजायर्स टू हैव यू एज ए एम्प्लॉई, या जो भी हो। आप सिर्फ जॉब प्रोफाइल के लोगों को हम्म मैं बोल रहा हूँ, या आप जिस भी पोजीशन में हो। तो हाँ, आप अपने आप को हम्म रिसेशन प्रूफ बना सकते हो इफ यू मेक योर सेल्फ सो स्ट्रांग। जैसे आप बोलते हैं ना कि आप अपनी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट कर लो कि मौसम ए आए, हम्म बी आए, सी आए, इट डजेंट मैटर, बरसात में भी उतने ही चंगे हो, गर्मी में भी उतने ही बढ़िया हो। तो असर होता है, बट एटलीस्ट इट डजंट अफेक्ट यू सो बैड कि यू आर टोटली आउट ऑफ द सर्विस, ऐसा ना हो। ठीक है ना? तो दैट्स हाउ इट इज। कमिंग टू द जॉब ऑफ आईटी सर, लाइक वी ऑल सी कि हर 3 साल 4 साल में टेक्नोलॉजी जो है रिवैम्प करती है, खुद को हम्म बहुत ज्यादा अपडेट करती है। हम्म तो इसमें एक जेन्यून सा सवाल लोगों के मन में आता है कि राइट नाउ इफ वी आर इन डॉट नेट, सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डॉट। कुछ हम्म चीजें तो हैं, चलो एवरग्रीन है। जैसे हम्म आप जावा डेवलपर थे हम्म 1992 में भी, और आप हम्म आज भी जावा डेवलपर की डिमांड को देख सकते हैं। हम्म बट हर कोई जावा डेवलपर भी नहीं बनना चाहता, और है भी नहीं। ऐसे हम्म में बहुत सारे लोग हैं जो पहले रिएक्ट को ध्यान नहीं देते थे, बट आज रिएक्ट हम्म, काफी अच्छा कर रहा है। बिल्कुल। एंगुलर को लोग, कई लोगों ने इग्नोर किया, आज फ्लरिश कर रहा है। पाइथन सबसे सो बड़ा सिमिलर एग्जांपल काइंड है। ऑफ, जावा पाइथन एग्जैक्टली साथ, पाइथन जो जावा लगभग दस पाइथन साल तक इग्नोर हुआ। साथ साथ में ही आए 90s में, मिड 90s में, बट पाइथन कहीं हम्म नहीं गया। और अब पाइथन जहां जा रहा है वहां शायद जावा को ओवरटेक करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 साल 5 साल में एग्जैक्टली। इट विल गो सो अहेड ऑफ लोगों के मन में ये जरूर क्वेश्चन होता है कि द। इफ वी आर स्विचिंग फॉर एनी टेक्नोलॉजी, इफ वी आर ऑप्टिंग एनी टेक्नोलॉजी, हम्म सो क्या ये उस समय भी मेरे हेल्प करेगा मुझे फाइनेंशियली, या मुझे ग्रोथ के टर्म टर्म पे अगर बात करें, कि हम्म क्या ऐसा करें, क्या ऐसा सीखें जो कि लॉन्ग टर्म में उन्हें बेनिफिट करे। तो आप लोग इन फॉरकास्टिंग को देख के, चूंकि आप लोग 30 साल से आईटी इंडस्ट्रीज में हैं, हम्म मैं आपकी बात करूं, पढ़ना सर की बात हम्म करूं, इन्होंने हम्म हायरिंग में बहुत सारा समय बिताया है। हम्म तो मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपकी क्या ऐसी एक पॉडकास्टिंग होगी जहाँ पे जो 2 साल 4 साल या फ्रेशर जो स्टूडेंट हैं, या फिर जो लोग 2 3 साल के एक्सपीरियंस पे हैं, जो स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, या जो चाहते हैं कि अपने आप को ग्रो करें, तो किस तरफ वो फोकस कर सकते हैं? क्या हम्म। ये वनीला ही होना चाहिए, या आप कुछ और सजेस्ट करना चाहेंगे? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं प्रज्ञा को चांस दूंगा। तो आपका सवाल बहुत ओपन है, तो लंबा आंसर हो सकता है, बट मैं थोड़ा ब्रीफ होके कोशिश मैं ये करता हूँ, रादर देन स्पेसिफिक आंसर देने का, मैं ये सोच कैसी होनी चाहिए इन चीजों का आंसर खुद फाइंड करने में। सबसे अच्छा आंसर वो हम्म होता है जो आपको, आप 10 लोगों से बात करो, 25 लोगों से बात करो, 100 लोगों से बात करो, बट जो आंसर आप अपने आप को दे पाओगे वो बेस्ट होगा। ठीक है, तो आप बातें हम्म सबसे करो, फाइंड खुद भी करो। और इंफॉर्मेशन की दुनिया है, तो आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे जहां से अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। किस एटीट्यूड से सोचना चाहिए? तो पहला तो ये मैं बोलूंगा एग्जैक्टली। कि आ, आप सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को जानिए।
है ना, आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है, आपको जो अच्छा लगता है। जैसे सबको कोडिंग अच्छा लगता है ऐसा भी नहीं है, सबको कोडिंग किसी एक तरीके में अच्छा लगता है, दूसरे में नहीं लगता। फॉर एग्जांपल किसी को फ्रंट एंड वाला ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन बैक एंड वाला नहीं अच्छा लगता है। किसी को डेटाबेस से बहुत प्यार होता है, इन द सेंस कि समहाउ, कारण उसका जो भी हो, कॉलेजेस में भी आपके प्रोफेसर अच्छे हों, या वो लाइफ का आपका टाइम हो जब आपको डेटाबेस पढ़ाया जा रहा था, डीबीएमएस कंसेप्ट, आरडीबीएमएस वगैरह, तो आपने ज्यादा ध्यान दिया। तो स्टार्ट होने के बहुत सारे अनकंट्रोल्ड रीजंस होते हैं, व्हाई डू यू स्टार्ट नोइंग समथिंग बेटर। और ऑनेस्टली मैं बोलूं, लोग बोलते हैं ना कि मेरा इंटरेस्ट तुम्हारा इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं, बट होता ये है टिपिकली, इफ यू गो बाय द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, तो जिस चीज को आप शुरू शुरू में ज्यादा अच्छा समझने लगते हो, उसमें फिर आपको उसको और सीखने में मजा आता है। एंड देन यू ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग विथ योर अदर स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स, कॉलेज मेट्स एंड ऑल। तो यू अर्न अ रिस्पेक्ट आउट ऑफ दैट कि अरे ये बंदा बहुत अच्छा जानता है, क्योंकि नॉलेज से वो रिस्पेक्ट आती है कि अच्छा इसकी अच्छी नॉलेज है ये वो। तो आपको ये लगता होगा कि मुझे ये इंटरेस्ट है इसलिए मैं सीख रहा हूँ, बट एक्चुअली क्या है कि ये सारी सिचुएशंस जो रीइंफोर्स करती हैं अपने आप को ना, या फॉर वॉट एवर रीजन यू स्टार्टेड विथ समथिंग, तो मोस्टली यही होता है। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको, आई डोंट नो, सबका अपना अपना कारण हो सकता है। कुछ लोगों को डेटाबेस में ही ज्यादा मन लगता है, कुछ लोगों को फ्रंट एंड में ही ज्यादा मन लगता है। पर इसके कारण मोर और लेस इसी हिसाब से होते हैं कि किसी कारण से आपने किसी को स्टार्ट किया, उसमें आपको मन लगने लगा, तो जिसमें आपको समझ आता है उसको और पढ़ने का मन करता है। ठीक है, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का जो पहला पॉइंट है, मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि लोग क्या है ना कि आउटवर्ड सर्च के चक्कर में इनर सर्च भूल जाते हैं। ये हर फील्ड के लिए, हर फील्ड के लिए है। और हर दिस एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दिस गोज बियॉन्ड एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल और इवन एज ऑफ द पीपल। सब लोग बाहर की खोज के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि भाई मेरे अंदर ही सबका जवाब काफी कुछ है, या अल्टीमेटली जो मुझे अपने अंदर से जवाब आएगा उस पे ही टिकना चाहिए। क्योंकि भाई दुनिया आगे क्या ट्रेंड है नहीं करना है, बट आप, दुनिया भले ईस्ट में जाए बट आपको वेस्ट में ही जाने में ज्यादा मजा आता है, या आपको, तो आप उसके एक्सपर्ट बनो। ठीक है, तो एक तो एक्सट्रीम आंसर ये है, बट मैं यही बोलूंगा कि वन हैज टू बी वेरी अवेयर। ये तो पहला तो मैंने इंटरेस्ट की बात कही कि आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट कैसे पता करना चाहिए। दूसरा ये कि दुनिया में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये बहुत मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं ये ट्रेंड वगैरह का ही काफी पता करते हैं। काफी कंपनीज हैं जैसे गार्टनर वगैरह जो है, वो इस चीज में ही स्पेशलाइज करती हैं कि मार्केट में अभी जो स्टैंडिंग है कंपनीज का, लैंग्वेजेस का, कंपनीज के आईटी प्रोडक्ट्स का, वो कैसा है, उनका इवेल्युएशन करते हैं कि उसका कैसा है स्कोप है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसका देना चाहूंगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आंसर समझ में नहीं आता सबकी। जैसे आप AI ML की ऐसा समझें कि जैसे धूम मची हुई है, जो देखो AI ML उसका फुल फॉर्म जिसको नहीं मालूम है वो भी AI ML ही रट रहा है। ठीक है, तो ऐसे कम टाइम होते हैं जब यूफोरिया वहां तक चला जाता है, या किसी एक टेक्नोलॉजी का डोमिनेशन इतना ज्यादा होता है कि सभी लोगों के जबान पे ही, मतलब एक जनरल लैंग्वेज की तरह हो गया AI ML। ठीक है ना, जिसको नहीं समझ में ये भी पता कि अच्छा हाँ कुछ है, मशीन जो है वो आदमी की तरह काम करने लगता है, जिसको नहीं भी समझ में आता इतना तो समझता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देके मैं ये बता रहा हूँ कि चाहे ऐसे ऑब्वियस चीजें आपके सामने आए कि ये बहुत चल रहा है अभी, या आप थोड़ा बहुत कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिटेल में कि AI ML के अंदर ही या उसके अलावा भी और क्या क्या एरियाज हैं जिसमें बहुत ज्यादा चल रहा है। पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेंड है IT में, वो आपको पता करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो आप मतलब 2-3 दिन रिसर्च करोगे। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा स्टेप मैं एक और बोलूंगा कि आप, अ, हमारे जैसे लोग जो 20 साल 25 साल इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जरूर लीजिए। क्योंकि जो चीजें एक्सपीरियंस से आती है ना, वो एक्सपीरियंस में वो खट्टा मीठा, ये ऐसे उतार चढ़ाव यूफोरिया हमने लाइफ में बहुत देख रखा है। तो हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चढ़ते हुए भी देखा है, और कुछ जो है, यदि मैं उसको थोड़ा अलग ढंग से बोलूंगा तो कई सूरज बिना चढ़े भी उतर गए। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो वो पता चला था कि अच्छा वो गिमिक ही था, वो बहुत ज्यादा कुछ हो हल्ला ज्यादा था, उसमें सब्सटेंस नहीं था। तो आप यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका तो एक ही करियर है, आपका शुरू में ही 5 साल ऐसे बर्बाद हो जाएगा, या कहें कि किसी ऐसे चीज में लग गए
जिसका बहुत लंबा फ्यूचर नहीं था, तो वो दिक्कत है। ठीक है, तो फिर से दोहरा के मैं ये बोलूंगा कि सेल्फ सर्च से शुरू करो कि मुझे अपना क्या इंटरेस्ट है। दूसरा, दुनिया का ट्रेंड खुद पता करो। तीसरा, जो एक्सपीरियंस लोग हैं ऐसे लोगों से बात करके करो। और अगली बात मैं ये बोलूंगा कि फिर उसमें जो भी आपको ठीक लगे उसको एक परस्यू करके आप एज ए पीओसी अपने आप को देखो कि मैं 1 महीने ये पढ़ के देखता हूँ कि मेरे पहले तीनों पॉइंट से मुझे ठीक तो लग रहा है, बट ये सही में मुझे ठीक लग रहा है या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये असेसमेंट भी तो जरूरी है ना। सब ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू योर सेल्फ, यू आर नॉट फाइंडिंग द इंटरेस्ट, तो क्या फायदा उसमें? आपको मन मन नहीं लगेगा। बॉटम लाइन ये है कि आपको जिसमें भी मन लगेगा, स्कोप देखिए आईटी में सबका है, बट हाँ, ये इसमें समझदारी है कि आपके लिए यदि सब बराबर हैं तो आप उसी चूज में, उसी घोड़े पे आप दांव क्यों ना लगाओ जिसको आगे जो है बहुत लंबा चलने का ये है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल दे दूं कि बहुत ज्यादा चलने का चांस क्या है। तो अभी जो ट्रेंड है उसमें क्या है कि डेटा स्टोरेज का कॉस्ट कम होने के चलते डेटा को स्टोर करने का बहुत ज्यादा चलन आ गया है, बिकॉज द कॉस्ट इज वेरी लेस। और डेटा जनरेशन के तरीके भी बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि सबके हाथ में एक मैजिक बॉक्स है, अपना मोबाइल। ठीक है, और जो बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की यूसेज बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का गैजेट जहां भी लगा है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या फिर इंडस्ट्री में बहुत सारे बॉट्स लगे हों या बहुत सारे सेंसर्स हों, उनसे डेटा कैप्चर करने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट इज वेरी लेस। तो उस स्टोरेज को अपने आप में रखना, फिर उसको एनालाइज करना, ये सब चीज मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो बॉटम लाइन पॉइंट मेरा ये है कि डेटा स्टोरेज और डेटा एनालिसिस, इसके अराउंड की इंडस्ट्री अभी बहुत ग्रो करेगी। अभी आप जितना देख रहे हो इसका अभी 10x जाना बाकी है अगले 10 साल 15 साल में। ठीक है, तो डेटा की जहां पे बात आती है, तो डेटा में क्या है कि डेटा को डील कैसे करेंगे, डेटा को माइन कैसे करेंगे, डेटा को क्लीन कैसे करेंगे, उसका इंजेक्शन कैसे करेंगे। इंजेक्शन मतलब डेटा को कहीं सोर्स से लेके उसको किसी डेटा वेयर हाउस टाइप में, मतलब जैसे अब टिपिकल वेयर हाउस होता है जहाँ पे, जैसे अमेजन के वेयर हाउस हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे डेटा का भी वेयर हाउस होता है जहाँ पे आप बेसिकली डेटा को डंप करके रखते हो। डंप इन नॉट एट अ रैंडम वे, बट इन अ वेरी स्टैंडर्ड वे। तो डेटा को जब आप डेटा वेयर हाउस में रखते हो तो वो पूरा स्टोरेज रखने का काम, या डेटा लेक के फॉर्म में आप रखते हो, तो उसके अराउंड की जो करियर है उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा अभी होना है। काफी हो चुका है बट अभी बहुत बाकी है, क्योंकि डेटा का जो यूज है अभी बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डेटा का नेटवर्क का कॉस्ट कम हो गया है, जैसे इंडिया में जियो के कारण, दुनिया में बाकी डोमिनोज इफेक्ट ऑफ मेनी अदर थिंग्स। अब डेटा पे अराउंड बहुत होगा, तो अब क्या है कि डेटा सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए थोड़ी रखेंगे कॉस्ट होने के लिए। डेटा पे जो एनालिसिस का काम है, उससे जो बिजनेस सेंस, बिजनेस इंसाइट्स निकालना है, उसका काम बहुत ज्यादा अब बढ़ गया है। तो डेटा को रॉ से डेटा लेक तक लाने के लिए, डेटा वेयर हाउस तक लाने का वो एक पूरा काम। फिर उस डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है उसको वहां से निकाल के उसकी एनालिटिक्स, उसका बिजनेस इंसाइट लेने का, तो जो एनालिटिक्स के अराउंड काम है, ठीक है ना, उस पे बहुत काम है। जैसे उसमें आपका टिपिकल पाइथन हुआ, आर हुआ, इन सब का बहुत यूज होता है। इनकी बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं जो मैथमेटिक्स के जो बहुत गूढ़ कंसेप्ट होते हैं, जैसे कैलकुलस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया, ठीक है ना, इन सब का यूज करके स्टैटिस्टिक्स के जो बहुत एडवांस कंसेप्ट्स हैं उनको यूज करके बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हैं जो पाइथन में ज्यादा यूज में आती हैं बट आर में भी आती हैं। तो उनको यूज करके क्या करते हो कि उनको आप बहुत रीडली एंड इजिली यूजेबल बना दिए। तो आईटी वालों को ये पूरा मैथमेटिक्स समझ में ना भी आए तो उनको बस पता है कि एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, वो ये मैजिक करता है, उसका ये मेथड कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये मेथड कॉल करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन समझना नहीं है, आपको पता करना है कि अच्छा कौन सा पैकेज इंपोर्ट करेंगे, कौन सा मेथड उसमें, फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन टाइप का कुछ ऑब्वियस सा नाम होगा अंग्रेजी का, उसको यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। या किसी चीज का बहुत वेटेड एवरेज निकालना है जिसमें वेट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ कि टफ से टफ चीजें भी उसको ऐसा आपके फिंगर टिप्स पे मिल गया है कि आप एपीआई का एक मेथड कॉल करो पाइथन में या आर में, आपको उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि उन सारे वो बेसिकली डेटा साइंस वाले लोग करते हैं ये लाइब्रेरीज बनाने का काम। तो आप वो मॉडल बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, और उसके बेसिस पे आपको लाइब्रेरी बना के देंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे काम करता है।
तो उसके अराउंड का जो इंडस्ट्री मैं बता रहा हूँ डेटा पे काम करने का, उसका भी काम बहुत बढ़ गया है। तो वो पाइथन आर वाला लेवल जो है, जहाँ पे बेसिकली डेटा को आप कैसे यूज करोगे टू द फुलेस्ट, डेटा साइंस भी उसी का काम हो गया। डेटा पे काम करना है भी डेटा साइंस वाला काम हो गया। फिर डेटा पे काम करने का जो टूल बनाना है वो डेटा साइंस के लोग करते हैं। सो बेसिकली बैकग्राउंड में उनका जो मैथमेटिक्स का नॉलेज है, जो इन जनरल कंप्यूटर स्टोरेज का नॉलेज है, उन सबको यूज करके वो डेटा साइंस वाले अपनी लाइब्रेरीज बनाते हैं। फिर उन लाइब्रेरीज को यूज करने का काम, उनको विजुअली दिखाने का काम, उसके लिए आपको पावर बीआई टाइप से जो टूल है वो वाले लोग जो है उसको विजुअली, क्योंकि जो लेमैन बिजनेसमैन है उसको ना डेटा वाला लेयर पता है, ना डेटा के बाद वाला डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस वाला पता है, ना उसको पावर बीआई वाले ने क्या मैजिक किया उसको मालूम। उसको बस मालूम है कि पावर बीआई का जो आउटपुट होता है, वो जो दिखता है, उसका क्या बिजनेस सेंस है। जैसे एग्जांपल मैं दूं, किसी के कंपनी का सेल्स जो है वो जियोग्राफिकली मान लीजिए ऑल इंडिया में है, तो किस स्टेट से मेरा मैक्सिमम बिक रहा है, किस सिटी से मेरा मैक्सिमम बिक रहा है, किस पर्टिकुलर सेंटर पे मेरा बहुत ज्यादा बिक रहा है, या कहाँ से सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है। ये जितने भी सारे सवाल हैं वो बहुत ही बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं। एंड ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों को चाहिए होता है, बट इफ इट्स अवेलेबल इट्स गुड। बट हाँ, लोग जो है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे उसको एनालाइज करते हैं, जैसे वीकली हो गया, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ठीक है। बट ये सारी फैसिलिटी ऑन द क्लिक एक अवेलेबल हो, या मोबाइल पे अवेलेबल हो, या डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो, पीपल वुड लाइक टू डू दैट। तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज जो है मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि ये जब आप स्टोरी मेरे से सुनेंगे तब आपको लगेगा यार सही में ये इतना सुनने के बाद लग रहा है कि ये फील्ड तो बहुत लंबा चलना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कंडीशंस हम बता रहे हैं ये सारी कंडीशंस तो अभी बस स्टार्ट ही करना शुरू हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा फ्यूचर है। तो दिस इज एग्जैक्टली द रीजन। तो ये शायद आपको ये सुनने के बाद ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि कंप्यूटर साइंस तो खैर बहुत ज्यादा, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि 1,000 सीट है तो शायद 800-900 कंप्यूटर साइंस के कॉलेज उसके सीट होते हैं। और कंप्यूटर साइंस में भी 50-60% या उससे भी ज्यादा आपके AIML का ही होता है, या बिग डेटा का ही होता है। तो वो उसका कारण यही है कि ये जो ट्रेंड है, डेटा को स्टोर कर पाना, डेटा को ढंग से स्टोर कर पाना, उसको स्टैंडर्ड वे में रखना, फिर उस डेटा पे कैसे काम कर पाना, उस काम करने के लिए जो जितने टूल बनाने हैं वो काम करना, या उसको एक बिजनेसमैन को, लेमैन को शो कर पाना विजुअली, ये सारा काम एक दूसरे से लिंक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि इन सब का इंपॉर्टेंस तभी है जब ये कहीं ना कहीं बिजनेस से कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आईटी कोई आईटी नहीं है, आईटी इज जस्ट अ टूल फॉर एनेबलिंग द बिजनेस। जब तक वो बिजनेस में किसी चीज की अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं करता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आंसर में लंबा थोड़ा सा इस हो गया, बट मैं उसको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता था। तो ये मैंने सिर्फ एक फील्ड बताया है, तो आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे जैसे बहुत लोगों से बातचीत करके सुननी पड़ेगी। और अदर आप फाइंड आउट करने का कोशिश करो कि कोई चीज यदि आजकल दुनिया में चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उससे आपको क्या है कि खुद तसल्ली मिलेगी समझने के कि इसका स्कोप आखिर है तो क्यों है। एक निगेटिव चीज या कॉशन वाली चीज मैं ये बताऊंगा, लोग क्या होते हैं कि बस मेरे थर्ड ईयर के सीनियर ने बोल दिया है कि भाई पाइथन पढ़ ले उसी का फ्यूचर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही कह रहा है गलत कर रहा है, बट आप जो बात मान ले रहे हो कि थर्ड ईयर के किसी सीनियर ने बोली या किसी अंकल ने बोल लिया, ये बात मानने का तरीका सही नहीं है। यू आर ए रिजनेबल पर्सन, यू आर लॉजिकल पर्सन। आपको उसके पीछे की सोच को, आप उसको चैलेंज मत करो, बट उनको ये पूछो कि आई एम सॉरी बट मैं कुछ फॉलो अप सवाल करूंगा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप जो रिकमेंड कर रहे हो वो कैसे रिकमेंड करो, मतलब क्या बेसिस है उसका, उसका कुछ है, पाइथन चल रहा है तो क्यों चल रहा है। तो अब जो मैंने डेटा की पहले स्टोरी पूरी बताई उसमें पाइथन फिट बैठता है, इसीलिए पाइथन चल रहा है। अदरवाइज पाइथन तो जावा के टाइम से बैठा हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था उसका। पर उसके लिए ऐसा टाइम आ गया जिसमें वो इतना फिट बैठ रहा है कि जावा में, अब जावा पाइथन में कंपेयर नहीं करूंगा, बट टिपिकली लोग यही बोलते हैं कि पाइथन में उसकी जो द वे यू यूज पाइथन इन डेटा साइंस इज मच इजियर कंपेयर टू यूसेज ऑफ जावा। जावा में उसको बोलते हैं कि जैसे जावा में जो 10 लाइन हो सकता है पाइथन में 5-6 लाइन नहीं हो जाए, तो लोगों को थोड़ी आसानी होती है। अब प्लस जो डेटा साइंस की लाइब्रेरीज हैं वो पाइथन और आर में ज्यादा बनी हुई है, तो जावा वाले लोग बहुत इनकरेज नहीं होते वो यूज करने में, ठीक है। तो हर चीज का डिटेल है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि
जो टेक्निक है आपको किसी बात को समझने का, वो ये होना चाहिए कि लॉजिकली चीजों को समझे कि क्या है और क्यों है। और आपको लग रहा हो कि अरे यार इतना टेंशन कौन लेगा, बट बॉस ये भी टेंशन नहीं लोगे ना तो होता क्या है कि ये मोर और लेस वन वे रास्ता है। ये दूसरा क्वेश्चन में बताना चाहूंगा। होता क्या है कि हमने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। उसने मुझे डिसाइड किया कि अच्छा 10 साल पहले कि बेटा तू मेन फ्रेम में काम कर ले। अब आपके पास चॉइस तो है नहीं। आपने तो देखा कि भैया अच्छा बहुत अच्छी कंपनी में हो गया, पर वो कंपनी आपको कहाँ पे काम पे लगा रहा है ये आप नहीं डिसाइड कर रहे हो। वो उस कंपनी की उस समय की जरूरत डिसाइड कर रही है। अब इतने शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यूज किया गया एंड यू हैड नो चॉइस इन दैट। ठीक है, तो सही में ये चॉइस लाइफ में होता नहीं है। बट मैं ये बोलता हूँ कि कॉशियसली यू शुड बी, यदि आप अवेयर होते कि जो जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ वो उसका उतना अच्छा स्कोप नहीं है, तो आप अपने मैनेजर को कंपनी को चैलेंज कर सकते थे कि सर, या चैलेंज वर्ड शायद भारी हो जाएगा जॉब के कॉन्टेक्स्ट में। एटलीस्ट आप उसको प्लीड कर सकते थे या कोशिश कर सकते कि सर मुझे मेन फ्रेम में नहीं जाना था, मुझे सर प्लीज जावा में डाल दीजिए ना, जावा मैंने थोड़ा पढ़ रखा है, आप लोगों को ट्रेनिंग भी कम देनी पड़ेगी। मतलब कैसे उसको परसुएट करना ये तरीका आप अपनाओ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि परसुएशन तभी पहुंचेगा ना जब दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि भाई मुझे मेन फ्रेम में नहीं जाना, मुझे जावा में जाना है। तो ये हर लेवल पे जानने पे आपको क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है। ठीक है ना, ये तो अवेयरनेस जितना आप अवेक रखोगे अपने आप को अपने फील्ड में, उतना आपको हेल्प करेगा। कितना भी कोई आसपास का बता ले, आपका कॉलेज बता ले, लेकिन आप जब तक खुद सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो तब तक, मतलब आपका जो बेस्ट है आप खुद कर सकते हो, देयर इज नोबडी एल्स। दुनिया में आपको अपने अलावा इतनी हेल्प और कोई नहीं करेगा जितना आप अपने आप को करोगे। इसलिए सेल्फ एनेबलमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, आपको हेल्प करने वाले मेरे जैसे लोग, प्रिंस जैसे लोग, प्रणय जैसे लोग, बहुत लोग मिल जाएंगे। बट हम जैसे लोगों को खोजना, हमारे वीडियो देखना या हम हमारे जैसे लोगों से पहुंचना, बात करना, ये अल्टीमेटली तो आपका ही काम होगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि वो प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि हम, बट हम कहाँ जाए हमें नहीं मालूम है, किससे बात करें। पहले सवाल मालूम हो तब तो आंसर करें ना। प्रिंस पहले सवाल पूछ रहे तब तो मैं जवाब दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो वो सवाल लेके Yes, sir. आपको सही लोगों के पास जाना पड़ेगा कि मुझे जानना क्या है, पूछना क्या है, तब जाके आंसर मिलेगा। और भी आंसर्स हैं बट आई थिंक दिस शुड बी अनफ फॉर सम पर्सन टू गेट स्टार्टेड ऑन दिस लाइन। ठीक है। Correct. ठीक है। Prince, मुझे भी कुछ ऐड करना है, which will be in ऐसा continuation to what Sanjay has said. जो फ्रेशर होते हैं, जो इनिशियली कॉलेज के पास आउट होते हैं और उनको पहली पहली नौकरी लगती है जिसमें उनका 3 महीने 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें वो चीज़ें समझते हैं, लैंग्वेजेस समझते हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं। क्योंकि कॉलेज अपने आप में पूरा चीज़, उनको पूरा पैकेज तैयार नहीं कर पाता है, वो कोई भी कॉलेज हो। वो स्टूडेंट को एनेबल, वही कंपनी में जो फर्स्ट जाता है वही एनेबल होता है, वो भी उसको इट टेक्स 3 to 4 to 5 years। जब वो उसको समझ में आता है कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी है, अच्छा इसमें ये कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी में तो जो जो बच्चे होते हैं जो ज्वाइन करते हैं वो टेक्नोलॉजी में तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो वो, जिसको वो आ, या तो समझ नहीं पाते हैं, या वो थोड़े इग्नोरेंट होते हैं, या वो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी आ गया तो सब कुछ आ गया। तो टेक्नोलॉजी तो आपके एटीट्यूड के ऊपर है कि आपका एप्टीट्यूड है, नॉट एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड है कि आप टेक्नोलॉजी पढ़िए, आपका कितना अच्छा ग्रास्पिंग पावर है, एंड यू लर्न दैट टेक्नोलॉजी, राइट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड, कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। नाउ टू गेट अ राइट एटीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस समझना। हम बिजनेस में कोडिंग करना हमें आता है, टेक्नोलॉजी हम सीख जाते हैं, लैंग्वेजेस हम सीख जाते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द पर्पस, व्हाट डज बिजनेस वांट, ये हम समझने की कोशिश नहीं करते। लीड बोलता है ये कर दो, हम कर देते हैं, पर वो क्यों कर रहा है वो क्वेश्चन हम नहीं करते, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी डेंजरस। जिस दिन हमें, जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का कोर बिजनेस हमें समझ में आ गया, तो हम वो क्वेश्चन बिजनेस से कर सकते हैं कि हम उसको बिजनेस से वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप जो चाह रहे हो उसका बेटर वे क्या है करने का। क्योंकि आपका जो बिजनेस है, अब बिजनेस में कई सेक्टर्स है,
फार्मास्यूटिकल अलग सेक्टर है, उसका अलग स्टोरी है। आपका ट्रांसपोर्टेशन का अलग स्टोरी है, लॉजिस्टिक का अलग स्टोरी है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग अलग है, एफएमसीजी का मैन्युफैक्चरिंग अलग है। बट हम क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमें मैन्युफैक्चरिंग का इन एंड आउट मालूम होगा, उसका बिजनेस हमें मालूम होगा कि वो बिजनेस कर कैसे रहा है, प्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, शिपिंग कहाँ से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, कहाँ कहाँ जा रहा है, किस स्पीड में जा रहा है, उसका एक्सपायरी क्या है, वो सारी चीज जब तक हमें मालूम नहीं होगा ना, तो अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बनाते हैं, जब तक हमें बिजनेस नहीं मालूम होगा, बिजनेस फ्लो नहीं मालूम होगा, बिजनेस का हमें अप्स एंड डाउन्स नहीं मालूम होगा, इकोनॉमिक के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं कि भाई अभी हमारे कंट्री का स्टेबिलिटी कैसा है, गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी कैसा है, जब तक ये हमें सारी चीजें मालूम नहीं होगी, राइट, तब तक हम वो मेजर इम्पैक्ट, मेजर बेस्ट प्रोडक्टिविटी हम नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस जानना। और जो लीन पीरियड होता है जहां पर कि थोड़ा काम कम हो जाता है, थोड़ा रिसेशन वाला पीरियड आ जाता है जहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, देन मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस होता है सबसे कि आप सर्टिफिकेशन करो। आपका रेज्यूमे का जो वेट है वो आपका नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स तो बढ़ाता है, लेकिन जो आपके सबसे ऊपर आपने लिखा होता है कि मैंने आई एम सर्टिफाइड बाय दिस, आई एम दिस सर्टिफाइड, आई एम दिस सर्टिफाइड, आई एम दिस सर्टिफाइड, वो आपकी वैल्यू, आपके रेज्यूमे का वेट बढ़ा देगा। और जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहलाएंगे, क्योंकि आपने उतने सारे सर्टिफिकेशन हासिल किए हैं। और आज के समय में, खासकर ये कोविड के बाद, सर्टिफिकेशन हासिल करना बहुत आसान हो गया है। और बहुत सारी कॉलेजेस है जो ये फ्री में दे रही है या बहुत नॉमिनल कॉस्ट में दे रही है, विच इज पीनट्स। तो ये आपको देखना, ध्यान रखना पड़ेगा। इनिशियली आप ये करेंगे, मैं इनिशियली की भी नहीं बात करता हूँ, मैं लेटर ऑन की भी बात करता हूँ कि आपका 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल आप सर्टिफिकेशन करते जाइए और लिंक्डइन पे पोस्ट करते जाइए, देखिए आपको कितना कांग्रेचुलेशन आता है। बिल्कुल। नहीं, आई एम ग्लैड टू से कि आजकल के कॉलेजेस में, कारण उसका बिजनेस हो चाहे जो भी हो, द अवेयरनेस अबाउट कुछ एडिशनल कोर्सेज बियॉन्ड द जो रेगुलर करिकुलम है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शायद उसका कमर्शियल रीजन ही होगा, तो 5,000 में ये कर लो, 10,000 में, खासकर सिक्योरिटी वाले एक हाथ तो मैं बहुत ज्यादा देता हूँ। एथिकल हैकिंग वगैरह, एथिकल हैकिंग वो एक कॉमन है जो सारे ही, मतलब एक सुनने में अच्छा लगता है ना, बजवर्ड है हैकिंग, और उसमें इथिकल लग के लोगों को लगता है यार सही चीज है। तो इतने बच्चों के सवाल आते हैं कि अच्छा अंकल ये एथिकल हैकिंग वाला कर लें क्या। अब द ओनली थिंग आई से कि देखो बेटा, कोर्स जो है कोई भी करोगे तो कुछ एडिशनल चीजें समझ ही आएगी, और कुछ नहीं जिंदगी में डायरेक्टली कभी काम ना दे तो एक सर्टेन एस्पेक्ट आपको शो करता है, क्योंकि सिक्योरिटी किसी भी एप्लीकेशन का एक इनडायरेक्ट हिस्सा जरूर रहता है। थैंक यू संजय सर, थैंक यू प्रणय सर। वी ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट। एक्चुअली हमने 1-2 क्वेश्चन किया और आपने ऑलमोस्ट बहुत सारी क्वेश्चंस का जवाब आपने खुद ही दे दिया है। और ये जो पूरा शो है, उन सारे बच्चों को जो कॉलेज में हैं, कॉलेज पास आउट हैं, 2-3-4 साल के एक्सपीरियंस के साथ है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों को जो डिसीजन लेना चाहते हैं और दूसरों को सुन के डिसीजन लेते हैं, उनको क्या होने वाला है इससे परेशानी और कैसे वो इन चीजों से बच सकते हैं, उनको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा इससे। और आई होप इट विल गोइंग टू हेल्प एवरीबॉडी, एंड वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड आई होप वी आर गोइंग टू take care of some more important topic in upcoming videos. Thank you everybody. Okay, thank you, and all the best to everyone.